अब तो है नया इशू। ये तो एडमिटेड फैक्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन खुद भी कहता था और किसी जज ने नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर द इलेक्शन एक्ट कि वो कोई तारीख दे या उस तारीख को चेंज करे। अब तो नया बेंच है, नई आईनी दरख्वास्त है। हम फॉर द टाइम बीइंग उसको भूल जाते हैं, पिछले को हम जजमेंट को साइड पे कर देते हैं। क्या आइन के तहत सदर को और इलेक्शन एक्ट के तहत सदर पाकिस्तान को ये डेट देने का अख्तियार है? यस है। क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन की? यस। 30 तारीख से 7 तारीख तक उन्होंने खुद लिख के दिया। जब ये दोनों बातें दुरुस्त हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अज खुद उसको चेंज करके 8 अक्टूबर ले गया, 6 महीने आगे कर दिए। अंडर वट और कोई सदर से मुशावरत भी नहीं की। कहते हैं हम इन्फॉर्म करेंगे। कानून आइन जो है वो उनको सिर्फ इलेक्शन प्रोग्राम तब्दील करने की इजाजत देता है। वो है सेक्शन 57 सबसेक्शन 2 में है कि वो शेड्यूल देंगे और फिर इसके बाद 58 में है कि वो शेड्यूल उस शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। मसलन 7 दिन के अंदर आपने नॉमिनेशन फॉर्म दिया है, आप उसको 4 दिन कर सकते हो, उसको आप 8 दिन कर सकते हो। आपने बीच में ऑब्जेक्शन का टाइम 4 दिन रखा है, आप उसको 2 दिन कर सकते हो। ये चेंज कर सकते हैं। जो ऊपर से अपर लिमिट है डेट की वो चेंज करने का जब चीजें इतनी वाज़ेह हैं तो इसका मतलब ये है कि फैसला तो फिर एक दिन में भी आ सकता है जब हर चीज क्लियर है। तो देखें अलीना, नीयतें अगर साफ हों तो सब कुछ ठीक हो सकता है। फैसला तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट। मसला यहाँ ये है हुए बदरा बहाना बेसियार। बदकिस्मती से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती इलेक्शन हो एक्सेप्ट इमरान खान और अवाम। ऐसा ही है, इमरान और अवाम एक चीज हो गई है। देखें, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, करारदाद मकासद कहते हैं, जो सबसे पहले पास हुई थी, वो अब सब्सटेंटिव पार्ट है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम उमूर ममलिकत चोजन रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए अंजाम पाएंगे, इलेक्टेड लोगों के ज़रिए से होंगे। अगर हमने नॉमिनीज़ को बिठाना है तो मुझे बताएं, ज़ियाउल हक ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन होगा, नहीं कराया। 11 साल नहीं कराया, लूला लंगड़ा सा गैर जमाती सा कर दिया। उसमें और आज में क्या फ़र्क है? परवेज़ मुशर्रफ ने जो किया उसमें और आज में क्या फ़र्क है? ये सिविलियन मार्शल लॉ है। ये सिविलियन मार्शल लॉ लगा के देखें, नजरिया ज़रूरत को ले आए, जस्टिस मुनीर को कब्र से निकाल के ले देखें, और पूरा वो जो मुनीरियत है ना वो छा गई है। ये तो डू एंड डाई की सिचुएशन है। जैसे कि कल वो बार्स वगैरह की तरफ से भी चीज़ें हुई हैं, करारदाद हुई है। अब देखना ये वो एक सवाल जो हर बंदा, एक आम बंदा भी एक सवाल उठाता है कि भाई आप सड़कों पे कब आएंगे? अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आइन और कानून जो है वो खतरे में है तो फिर उसके लिए बाहर आना चाहिए ना, हमें स्टूडियो से निकलना चाहिए। मेरा ख्याल तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।